क्लास छठी की जान पहचान वाली किताब के अंदर मैंने आपको पिछली वीडियो में सबक नंबर 28 करवा दिया। आज की वीडियो में सबक नंबर 29 करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तंदुरुस्ती और ग़िज़ा। इंसान के लिए ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है। इंसानी ग़िज़ा की ख़ास चीज़ें गेहूँ, चावल, चना, सब्ज़ियाँ, फल, अंडा, दूध, घी, मछली, गोश्त वगैरह है। तंदुरुस्त रहने के लिए ज़रूरी है कि इंसान अच्छी ग़िज़ा खाए। इससे जिस्म और हड्डियों को ताकत मिलती है। साग और तरकारियाँ बदन में हरारत बढ़ाती है। हरारत का मतलब है गर्मी, ठीक है ना। हरारत से खाना हज़म होता है। हरी सब्जियाँ सेहत के लिए बहुत मुफीद है। दूध निहायत उम्दा ग़िज़ा है। इसमें वो तमाम चीज़ें मौजूद है जो सेहत के लिए ज़रूरी है। बच्चे, जवान, बूढ़े, तंदुरुस्त और बीमार सबके लिए दूध फ़ायदेमंद है। जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए अच्छी और साफ़ ग़िज़ा की ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा खाने से हाज़मा ख़राब हो जाता है। हाज़मा बिगड़ने से आदमी सुस्त रहता है और बीमार भी हो जाता है। पानी भी इंसान के लिए ज़रूरी है। इसके बग़ैर ग़िज़ा हज़म नहीं होती। पीने का पानी हमेशा साफ़ होना चाहिए। गंदा पानी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। अच्छी सेहत के लिए साफ़ हवा भी ज़रूरी है। सुबह शाम खुली हवा में टहलने से ज़हन को ताज़गी मिलती है। इसलिए आस पास के माहौल को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तंदुरुस्त रहने के लिए काम के बाद आराम भी ज़रूरी है। इससे इंसान तरोताज़ा रहता है। दोबारा देखो, इससे इंसान तरोताज़ा रहता है। आइए अब इनके माने पढ़ लेते हैं। ग़िज़ा। ग़िज़ा का मतलब है खाना। हरारत का मतलब है गर्मी। मुफीद का मतलब है फ़ायदेमंद। अब यहाँ पर अगला सवाल है सवाल जवाब। तो सवाल नंबर 1 है, इंसानी ग़िज़ा की ख़ास चीज़ें कौन सी हैं? तो ये आपने पढ़ा है। देखिए मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर इंसानी ग़िज़ा की ख़ास चीज़ें गेहूँ, चावल, चना, सब्ज़ियाँ, फल, अंडा, दूध, घी, मछली, गोश्त वगैरह है। ठीक है, यानी कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे। सवाल नंबर 2 है, हरी सब्जियाँ हमारे लिए क्यों मुफीद है? देखिए जवाब देखते हैं। हरी सब्जियाँ सेहत के लिए मुफीद है क्योंकि हरी सब्जियाँ बदन में हरारत को बढ़ाती है जो ग़िज़ा हज़म करने में मदद देती है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 3 है, दूध को उम्दा ग़िज़ा क्यों कहा गया है? जवाब पढ़ते हैं। देखिए दूध में वो तमाम चीज़ें मौजूद है जो सेहत के लिए ज़रूरी है। बच्चे, बूढ़े, जवान, बीमार, तंदुरुस्त सब के लिए दूध यकसा मुफीद है। इसलिए इसे उम्दा ग़िज़ा भी कहते हैं। ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर यहाँ पर 4 है, ज़्यादा खाने से क्या नुकसान होता है? तो जवाब है, देखिए
ज़्यादा खाने से हाजमा ख़राब होता है, जिसकी वजह से इंसान सुस्त होना शुरू होता है और उसकी सेहत बिगड़ जाती है। ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर यहाँ पर 5 है, हमारे लिए साफ हवा क्यों ज़रूरी है? जवाब पढ़ते हैं यहाँ पे, साफ और ताज़ा हवा इंसानी सेहत के लिए ज़रूरी है। सुबह या शाम की ताज़ा हवा से जहन को ताज़गी मिलती है। देखिए यहाँ पर एक लफ्ज़ है साफ और बीच में वाव और ये ताज़ा। साफ व ताज़ा ना पढ़ के इसे पढ़ेंगे साफ व ताज़ा। ठीक है ना, साफ व ताज़ा, साफ व ताज़ा हवा, ये पहले भी मैंने बता रखा है। चलिए अब यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों की मदद से खाली जगहों को भरिए। तो ये लफ्ज़ है और यहाँ पर खाली जगह है तो आपको भरना है। चलिए भरते हैं यहाँ पे, तंदुरुस्त रहने के लिए ज़रूरी है कि इंसान अच्छी ग़िज़ा, यहाँ पर ग़िज़ा जगह ग़िज़ा खाएं। ठीक है। साग और तरकारियाँ बदन में क्या पैदा करती है? हरारत बढ़ाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हरारत लिख देंगे, ये वाला हरारत। और अगला है हरी सब्जियां सेहत के लिए बहुत मुफीद। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा सही तरीके से तो आप आसानी से लिखेंगे। मुफीद है, पीने का पानी हमेशा साफ, ठीक है ना, साफ होना चाहिए। आखिरी है अच्छी सेहत, अच्छी सेहत, गलत लिख किया सेहत, देखिए सेहत कैसे लिखेंगे, सेहत, सेहत। अच्छी सेहत के लिए साफ हवा भी ज़रूरी है। ठीक है ना। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से इस्म अलग करके लिखिए। तो इसमें से इस्म अलग लिखना है। ठीक है, इसमें से जो इस्म छाटेंगे तो यहाँ पर एक इसमें हो जाएगा ग़िज़ा, ठीक है, दूसरा हो जाएगा सब्ज़ी, तीसरा हो जाएगा पानी, चौथा हो जाएगा यहाँ पर हवा और ये हो जाएगा यहाँ पर सेहत और ये हाजमा। ठीक है, ये जो है इस्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़िए समझिए और लिखिए। तो ये लिखना है, पहले इसमें लिखा है इंसान, गेहूँ, चावल, फल, अंडा, दूध, आदमी। दूसरे में लिखा है ग़िज़ा, सब्ज़ी, मछली, हड्डी, हरारत, सेहत। और नीचे क्या लिखा, पहली मिसाल में दिए गए सभी अल्फाज इस्म मुज़क्कर है, यानी मुज़क्कर वो लफ्ज़ इस्म है जिससे नर होने का इल्म होता है। ठीक है। दूसरी मिसाल में दिए गए सभी अल्फाज यानी इस्म मुअन्नस है, यानी कि इसमें मुअन्नस है, इनसे किसी लफ्ज़ के मादा होने का इल्म होता है। तो पहले में किसका इल्म, पहले में नर, दूसरे में मादा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और ये भी रह गया। यहाँ पे लिखा मुज़क्कर और मुअन्नस की तीन मिसालें आप भी लिखिए। तो आपको लिख देना है, मुज़क्कर के अंदर लिख देंगे कौवा, दरिया, खत, कौवा लिख सकते हैं। मुअन्नस के अंदर चिड़िया, नदी, किताब। मैं लिख कर बता देता हूँ, देखिए पहला जो है मुज़क्कर, ये मुज़क्कर के अंदर कौन सा लिखेंगे, कौवा, ठीक है, उसके बाद दरिया, तीसरा लिख देंगे खत। ठीक है, यहाँ पे नहीं है ये बिंदु, यहाँ पर है खत। ठीक है, दोबारा देखो, खत, ये तो मुज़क्कर का हो गया। मुअन्नस का कैसे लिखेंगे, मुअन्नस का देखिए पहला हो जाएगा चिड़िया, कुछ भी लिख सकते हैं मुअन्नस में अपने हिसाब से, जो मुअन्नस के अंदर आते हैं बहुत सारे हैं। नदी लिख देंगे और किताब लिख देंगे। ठीक है, किताब, किताब, 1 2 ये 3, 1 2 और ये 3। ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखा है खुशखत लिखिए। तो आपको इसी तरीके से लिख देना है जैसे लिखा हुआ है, सही तरीके से।
चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर गेहूँ, ठीक है, गेहूँ, ये लिख देंगे। उम्दा लिखेंगे, ऐन मीम दाल छोटी है, उम्दा, उम्दा, ठीक है। हाजमा लिखेंगे, हाजमा, हाजमा, हाजमा। नुकसान लिखेंगे, नुकसान, नुकसान, ठीक है, नुकसान। चलिए हमेशा लिखेंगे, हे मीम या ये शीन और ये हमेशा, ठीक है। इस तरीके से पूरे में लिख देंगे, ठीक है। ये मैंने आपको सबक नंबर 30 जो है आपको करवा दिया। अगली वीडियो में सबक नंबर 29 करवाया है, अगली वीडियो में सबक नंबर 30 को करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।